सुन्नी वक्फ बोर्ड रह नहीं पाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का गलत फैसला देती है तो इसके लिए हम सभी सनातनी एक तरह से जो है क्रांति करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं सारांश दर्शन। फिलहाल मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले के पड़रौना में। चित्रगुप्त धाम मंदिर का स्थान है और यहां पर बहुत ही सौभाग्य से लोगों को दर्शन करने का मौका मिल पाता है। और यहां पर 8 सितंबर से आज तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जो कि विगत वर्ष भी होता रहा है। पूरी बातें जानेंगे। महाराज जी हैं श्री श्री 1008 महर्षि श्रीदास जी महाराज, हमारे लिए पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं और हमेशा इनका सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहता है। क्या कहेंगे महाराज जी, 15 वर्षों से निर्विघ्न आप कथा यहाँ पे कर रहे हैं और इस आश्रम की व्यवस्था देख रहे हैं। हाँ, ये जो 15 वर्ष से कर रहे हैं ये राधा अष्टमी के पावन अवसर पर कर रहे हैं। हम जैसे कृष्ण अष्टमी होती है वैसे श्री राधा अष्टमी जो है भगवान कृष्ण से 11 महीना 15 दिन जो है पहले जो है श्री राधा रानी जन्म ली और भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं राधा रानी। तो जो राधा रानी का व्रत करता है उसको दूसरा कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो राधा रानी का व्रत करता है उसे कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक किसी तरह के एकादशी भी करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, आप अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथा वाचक हैं, विदेशों में भी कथा करने जाते हैं और देश के कई प्रदेशों में आप कथा करने के लिए जाते हैं, अयोध्या, वृंदावन। उस जगह से भी आपके भक्तगण यहाँ पे आते हैं। सारी व्यवस्थाएँ कैसे संचालित होती हैं? हाँ, हर जगह से लोग आते हैं और बहुत सहयोग करते हैं। सभी लोग मिलकर सहयोग करते हैं। ये सभी के सहयोग से यहाँ जो है 15 वर्ष से श्रीमद् भागवत कथा का एक अपना महत्व विशेष है, लेकिन उसमें भी चित्रगुप्त धाम मंदिर जो है उसके प्रांगण की कथा जो है वह कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, चित्रगुप्त धाम मंदिर का कथा बहुत विशेष है क्योंकि यहाँ भगवान यम नारायण का जो है प्रतिमा है और भगवान यम नारायण जो है कि सबका कल्याण करते हैं, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आज समापन हो गया है और आज आप हैं तो आप बारात लेकर के यहाँ पे जा रहे हैं कहीं पे? नहीं, तो क्या है इसका? बारात जो है हर साल जाती है। एक जो है सिद्धार्थ इन होटल यहाँ का चर्चित होटल है जहाँ बारात रुक्मिणी जी का लेकर हम जाते हैं और वहाँ विवाह होता है, सभी का भंडारा होता है। अब बहुत बड़ा भंडारा होता है, सभी वहाँ जो है प्रसाद पाते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं। प्रत्येक दिन जो झांकियाँ निकाली जाती है वे कलाकार अयोध्या से, वृंदावन से या फिर कहाँ से बुलाते हैं ये? हाँ, अलग अलग जगहों से आते हैं। अलग अलग जगह। आखिरी में क्या संदेश है महाराज श्री का? आखिरी में संदेश है कि श्रीमद् भागवत से कोई बड़ा ग्रंथ नहीं है और श्रीमद् भागवत जो है क्रांतिकारी ग्रंथ है। इसे सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे सनातन की रक्षा करने के लिए सबसे मुफीद जो है ग्रंथ है जो श्रीमद् भागवत। एक सवाल और है महाराज जी, थोड़ा सा पॉलिटिकल है। सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय जो हिंदुओं का जहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुल्य संख्या है, वहाँ पर सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना दावा करते जा रहा है कि यह ज़मीन हमारी है, यह ज़मीन हमारी है। उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी आना बाकी है। महाराज जी का विचार क्या है? इस तरीके से सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है धीरे धीरे करके हिंदुओं के ज़मीनों को और हिंदुओं के गाँव पर कब्जा पा रहा है। महाराज, ये तो राजनीतिक बातें हैं और राजनीति में जो है वोटों के लेकर ये सब सुन्नी वक्फ बोर्ड बना। ये कांग्रेसियों का फितरक थी और वो फितरक अब मिट जाएगा। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड रह नहीं पाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का गलत फैसला देती है तो इसके लिए हम सभी सनातनी एक तरह से जो है क्रांति करेंगे और करके जो है ये ज़मीन जो है भारत का है, किसी वक्फ बोर्ड का नहीं है। अच्छा, दो बातें आपने कही महाराज जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई गलत फैसला देती है तो उसमें हम लोग क्रांति करेंगे, आंदोलन करेंगे। दूसरी बात आपने कही कि बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। क्या यह इंटरनल न्यूज़ है आपके पास? नहीं, ऐसा है, ऐसी बात है कि जो ये सरकार कार्य कर रही है वो सनातनी विचार की है, इसलिए हम मानते हैं कि सनातनी विचार होने की वजह से वो कार्य जो है
सनातन के पक्ष में होनी चाहिए, और है भी सनातन के पक्ष के लिए है। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। फिलहाल के लिए तो हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। प्रताड़ित हो रहा है, इसीलिए तो ये आवाज़ उठी हुई है। इसके पहले क्यों नहीं उठती थी? इसके पहले भी उठ सकती थी, लेकिन आज उठ रही है और अभी उठ रही है। देखिएगा ये बहुत बड़ा जो युद्ध जैसे हो जाएगा, यद्यपि उल्टा कुछ होता है। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथा मर्मज्ञ श्री श्री 1008 महर्षि श्रीदास जी महाराज, जिन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड के किए गए फैसले और सनातनियों के पक्ष में बोले गए इनके बयान थे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सारांश दर्शन।